एक जमाना था जब आयरलैंड में किस्मत धूप की तरह मुफ्त थी और भरपूर तादाद में मिलती थी। किस्मत हवा में तैरती थी और जिसे जितनी जरूरत पड़ती वो उतनी किस्मत ले सकता था। यह काफी हद तक लेप्रचून के कारण था, क्योंकि जैसे गायें दूध बनाती हैं वैसे ही लेप्रचून बौने किस्मत बनाते थे। फिर आयरलैंड में बड़े आकार के लोग पहुंचे। वे इतने बड़े थे कि वे जहां भी जाते किस्मत उनके साथ चिपक जाती थी। अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, लेप्रचून राजा ने कहा। हम उन विशाल लोगों को अपनी सब किस्मत तो नहीं दे सकते, फिर हमारे लिए क्या बचेगा। फिर राजा के आदेश के बाद लेप्रचून ने सुनहरे धागों के जादुई जाल बुने। गर्मी आने से पहले जब किस्मत अपनी चरम पर थी तब उन्होंने जालों के जरिए सारी किस्मत इकट्ठा की और उसे राजा के सिंहासन के पास एक बांस की लकड़ी के मजबूत संदूक में रख दिया, ताकि राजा जहां और जब चाहे उस किस्मत को बांट सके। लेकिन लेप्रचून ने बड़ा पुख्ता काम किया। उन्होंने हवा में बहती हुई सब किस्मत को इकट्ठा किया। उससे आयरलैंड देश बड़ी मुसीबत में पड़ गया। मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए और गायों ने दूध देना छोड़ दिया। आलू जमीन में सड़ने लगे। तब आयरलैंड में फियोना नाम की एक लड़की रहती थी। वो यह जानती थी कि किस्मत की कमी लेप्रचून का काम ही होगा, इसलिए केवल लेप्रचून ही देश के भाग्य को बहाल कर सकते थे। लेकिन किस्मत को लेप्रचून से वापस पाना पत्थर से पानी निचोड़ने जैसा था। ऐसा नहीं था कि वो काम एकदम असंभव था, लेकिन उसके लिए अपनी क्षमता से अधिक ताकत चाहिए। वैसे कभी कभी चतुराई भी ताकत से अधिक काम कर जाती है। इसलिए फियोना ने अपने आखिरी पैसों से एक गाय और कुछ मुर्गियां खरीदी। हर रोज सुबह शाम वो उस गाय को खलिहान में ले जाती। जब वो बाहर निकलती तो 2 बाल्टियों में कचरा भरकर ऊपर से सफेद चूने का पानी भर देती थी। हाँ, वो एक बहुत अच्छी गाय है, फियोना हर पूछने वाले से कहती। इतना दूध देने वाली गाय को पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जल्दी ही अफवाहें फैलना शुरू हुई। जबकि अन्य लोगों के पास किस्मत की कमी थी, फियोना के पास किस्मत का ढेर था। हर सुबह फियोना मुर्गियों के दड़बे में जाती और फिर अपनी ढकी और उभरी टोकरी के साथ बाहर आती। मेरी मुर्गियाँ काफी संतुष्ट हैं, उसने अपने पड़ोसियों से कहा। मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मेरे पास है। जल्दी सब और अफवाहें फैली। फिर फियोना ने अपने बगीचे में खुदाई शुरू की और अपने व्हील बैरों को गोल मिट्टी की गांठों से भरा। वैसे आलू के लिए यह अच्छा साल नहीं, फियोना ने सभी गुजरने वाले लोगों से कहा। फिर भी मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे पर्याप्त मात्रा में आलू मिले। अब अफवाहों के पंख लग गए। जबकि अन्य लोगों के पास भाग्य की कमी थी, फियोना के पास थैला भर कर किस्मत थी। जल्दी फियोना की खुशमिती की खबर लेप्रचून राजा तक पहुंची। एक दिन जब फियोना एक हरे घास के मैदान में घूम रही थी, तब उसने अचानक अपने आप को छोटे बनों की एक भीड़ से घिरा पाया। एक क्षण में उन्होंने उसकी स्कर्ट को पकड़ लिया और वे एक घेरे में गोल गोल घूमने लगे। फियोना स्कर्ट को अपने घुटनों पर लिपटने से रोकने के लिए मुड़ी, पर जैसे ही वह मुड़ी उसकी आंखों के सामने का नजारा धुंधला हो गया। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो फियोना ने खुद को पृथ्वी के नीचे लेप्रचून राजा के सिंहासन कक्ष में पाया। वो एक शानदार गुफा थी, जिसमें ऊंची ग्रेनाइट की दीवारों से महंगी टेपेस्ट्री लटकी हुई थी और फर्श पूरी तरह से गहनों से सजा था। मसालों और मोमबत्तियों की रोशनी में सब कुछ चमक रहा था और मधुर संगीत बज रहा था। फियोना के सामने सिंहासन था और सिंहासन पर लेप्रचून राजा बैठा था। राजा ने फियोना को इशारा किया। फियोना ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखें कमरे में गायब किस्मत को खोज रही थी। फियोना को इतना पक्का पता था कि राजा ने किस्मत को जरूर अपने बहुत करीब रखा होगा। जैसे ही फियोना ने राजा का अभिवादन किया, उसे बांस की लकड़ी का बना संदूक दिखाई दिया। संदूक अभी भी थोड़ा चमक रहा था, क्योंकि उस जादू के संदूक को किसी मंत्र से ही सीलबद्ध किया जा सकता था। हर एक कोई जानता था, कोई भी ताला लंबे समय तक भाग्य को बंद नहीं रख सकता था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? फियोना ने विनम्रता से पूछा। राजा चौंक गया। तुम्हें वो सब किस्मत कहाँ से मिल रही है? तुम्हें वो कौन दे रहा है और क्यों? फियोना की आंखें मासूमियत से चौड़ी हो गईं। मेरे पास कोई भाग्य नहीं है, उसने साफ साफ कहा। सच में यहाँ पर मुझे लेप्रचून बंदी बना कर लाए हैं। यदि आप इसे भाग्य मानते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। तो तुम दावे के साथ कह सकती हो कि तुम्हारे पास कोई भाग्य नहीं है? राजा ने भौहें उठाते हुए पूछा। ठीक है, मैं इसका परीक्षण करूंगा, और यदि यह साबित हुआ कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो तुम्हारे पास जो भी भाग्य है
मैं उसे छीन लूंगा और उसे बाकी किस्मत के साथ रख दूंगा। फिर राजा की आंखों ने अपने लकड़ी के संदूक को निहारा। फियोना थोड़ा गुस्सा हुई। यह मेरे लिए एक खेदजनक सौदा है, लेकिन मैं नियमों को समझती हूँ। यदि मैं परीक्षण में हारती हूँ तो मुझे जरूर कोई जुर्माना देना होगा, पर क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला है और अगर मेरा सच साबित होता है तो आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी।